हर हर महादेव। हाजिर हूँ मैं आप सबों के बीच में अपने ज्ञानानुसार कुछ ज्ञान की बातें लेकर के। आज का विषय है व्यक्ति इस चकाचौंध की दुनिया में, भाग दौड़ की दुनिया में 3 कारण से ज़्यादा दुखी रहता है। कष्ट, परेशानी और किसी कार्य को न होना। ये बाधाएं, समस्याएं सबके साथ घट रही है। उसके लिए मैं 7 उपाय लेकर के, यह अचूक उपाय है, आप सबों के बीच में मैं उपस्थित हूँ। इस 7 उपाय में से एक भी उपाय यदि आप कर ले रहे हैं, सच मानिए इसका प्रयोग कभी निष्फल गया ही नहीं है। सब ये सफल प्रयोग है। कौन सा प्रयोग है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। यदि आप ज़्यादा कष्ट में हैं, ज़्यादा परेशानी में, बहुत दिन से कष्ट में और परेशानी में चल रहे हैं और कुछ भी उपाय आपको यदि नहीं सूझ रहा है, तो एक छोटा सा उपाय पहला ये है कि आप किसी तीर्थ में चले जाएं। तीर्थ कोई भी हो सकता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, जो भी आपके निकट यह तीर्थ हो, आपके निकट जो भी यह तीर्थ हो, इसमें से कोई भी तीर्थ में आप चले जाइए। चाहे प्रयागराज हो, काशी हो, गया हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, ये जितने तीर्थ बताए गए हैं, इस तीर्थ में आप जाएं और वहाँ जाने के बाद वस्त्र सहित वहाँ पे होगा कोई, या तो नदी होगी या कोई कुंड होगा। हर तीर्थ में कुछ न कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। कोई नदी मिलेगी, तीर्थ मिलेगा, गंगा जी मिलेंगी या कुंड मिलेगा। उस कुंड में या उस नदी में जो वस्त्र पहन करके गए हैं, वस्त्र पहने हुए नहा करके और वहाँ अपना वस्त्र को छोड़ दें और अपना दूसरा वस्त्र पहन करके फिर वहाँ से आप आएँ। यह पहला कार्य है। आप इस कार्य को करेंगे, निश्चित ही आपको कष्ट से, दुख से, जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उससे आपको निजात मिलेगा। दूसरा उपाय ये है, 7 शनिवार कांसे की कटोरी में सरसों का तेल भर करके आप छाया दान कर दें। बस इसको 7 शनिवार, ध्यान रहें, 7 शनिवार इसको लगातार करनी है। इससे आपकी समस्या का समाधान निश्चित मानिए हो जाएगी। तीसरा उपाय है तुलादान। तुलादान आप अपने वजन के बराबर, अन्न हो, वस्त्र हो, धान्य, सोना, चांदी, जो भी हो। कितने लोग नमक से भी करते हैं। खाद्य सामग्री जो भी होता है, नमक होता है, चावल होता है, गेहूँ होता है, दाल होता है, वस्त्र से होता है, आभूषण, गहना, वस्त्र और रुपया पैसा, ये अपने वजन के बराबर तुलादान कर दें। चौथा उपाय क्या करना है, ये सभी लोग जानते हैं, करते भी हैं, लेकिन वह अंतकाल में करते हैं, गौदान। बहुत लोग की ये दिमाग में है कि नहीं, जब अंतकाल आता है उस समय गौदान किया जाता है। लेकिन गौदान की इतनी बड़ी विशेषता है कि आप किसी भी कष्ट से निजात पाना चाहते हैं, आपके जीवन में संघर्ष है, हमेशा संघर्ष करते आ रहे हैं, बहुत लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, बहुत दिनों से कष्ट में चल रहे हैं, तो आप मानिए गौदान जब अवश्य करें। छठा उपाय, त्रिपिंडी श्राद्ध। आजकल तो ये त्रिपिंडी श्राद्ध बहुत प्रचलित हो गया है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। आप त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य करें। काशी के पिशाच मोचन में विमल तीर्थ है। अगर नज़दीक में कहीं आपका निवास स्थान है तो आप
वाराणसी में पिशाच मोचन में आकर के कराएं। अगर यहाँ न आ पाएँ तो कहीं भी अपने गांव के घर के बगल में कोई नदी हो, तालाब हो, पीपल का वृक्ष हो, ऐसा मंदिर हो, वहाँ पे आप त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं अपने पितरों के लिए। और चूँकि जाने अनजाने में हम लोग बहुत ऐसा गलती कर देते हैं जिससे हमारे पितर जो हैं नाराज़ हो जाते हैं। हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि हमारे पितृ नाराज़ हैं या प्रसन्न हैं। तो उस कारण पे न जाएं। पितर कैसे अप्रसन्न होते हैं, कैसे प्रसन्न होते हैं, ये मान के चलिए कि हम लोग का ऐसा दिनचर्या है, ऐसा भाग दौड़ का समय है, ऐसा व्यस्ततम हम लोग का कार्यक्रम है कि अपने पितर को हम लोग अनादर कर ही देते हैं। न चाह करके भी हमारे पितर ऐसे अनादर के पात्र बन जाते हैं कि हम लोग से वैसी गलतियां हो जाती हैं। उस पर विशेष ध्यान नहीं देना है। ध्यान इस बात पे देना है कि किसी भी तरह त्रिपिंडी श्राद्ध हम लोग 3 साल के अंदर एक बार कराएं, इसके बाद 1 साल गैपिंग और तीसरे साल में फिर त्रिपिंडी करा लें। इस कार्य को करें। 7वां उपाय, ये भी अचूक उपाय है। अगर आप ज़्यादा कष्ट में हैं, परेशान हैं, संघर्ष में आपका जीवन है, तो ये 7वां उपाय है। 7वां उपाय ये है कि आप बटुक भैरव मंत्र का जप ब्राह्मण द्वारा या बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ 108 पाठ, संकट नाशक गणेश स्तोत्र का 108 पाठ एवं दुर्गा सप्तशती का कम से कम 9 पाठ, संपुट जिस कार्य के लिए ज़्यादा आपको परेशानी है, शत्रु परेशान कर रहे हैं या घर में बाधा है या धन का कोई बाधा है या रोग बाधा है या ग्रह बाधा है, जैसा भी हो उसके अनुसार आप दुर्गा सप्तशती के संपुटित कुछ मंत्र दिए गए हैं। जैसे सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, ऐसे तमाम संपुटित मंत्र दुर्गा सप्तशती का सिद्ध मंत्र बताया गया है। उस मंत्र से दुर्गा सप्तशती का कम से कम 9 पाठ संपुटित किसी ब्राह्मण द्वारा आप करा दें। गणेश संकट स्तोत्र का पाठ कराएं 108 और बटुक भैरव का 108 पाठ एवं बटुक भैरव मंत्र का जप बम बट्टुकाय नमः अपाद्धुद्धारणाय कुरु कुरु बट्टुकाय ह्रीं ओम। निश्चित मानिए इस 7 उपाय में जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, इसमें बिना पैसे वाला भी उपाय है। इसे आपके पास कुछ नहीं है तो आप तीर्थ में जा करके नहा करके उस कुंड में या नदी में स्नान करके अपना वस्त्र भी वहाँ छोड़ देंगे। इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो जा कर के तीर्थ में स्नान करें और अपना वस्त्र वहाँ छोड़ करके चला आया, उसको भी वहीं लाभ मिलेगा। अगर उससे भी न हो तो 7 शनिवार कांसे की कटोरी में सरसों का तेल रख करके उसका छायादान आप कर सकते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध और ये मंत्र जाप और दुर्गा सप्तशती का पाठ ये कुछ कॉस्टली खर्चीला है, तो सच मानिए इस खर्चा को कर देने में ही भलाई है। क्योंकि जो हम और आप कष्ट भोगते हैं ये किसी दूसरे का दिया हुआ कष्ट नहीं है, अपना खुद का ये प्रारब्ध है। इससे आप बच नहीं सकते हैं, आपको भोगना ही भोगना है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम, कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यह तो आपको भोगना है, जो आपने किया है उसको तो आपको भुगतना ही है। ये भोग जोनी है, मानव जोनी भोग जोनी है। इसमें भोगने के लिए ही व्यक्ति जीव इस धराधाम पे आता है। लेकिन अब इसमें कोई ज़्यादा कष्ट में है, कष्ट सहन नहीं हो रहा है, कष्ट से आदमी परेशान है, इस कष्ट से मुक्ति के लिए ये 7 अचूक उपाय आपको मैं बता रहा हूँ।
इस 7 उपाय में से आप एक भी उपाय, कोई भी एक उपाय आपको करना है, जैसी आपकी शक्ति और जैसी आपकी सामर्थ्य। यदि आपके पास बजट है, आपके पास पैसा है, तो इस उपाय को आप ब्राह्मण द्वारा भी करा सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो आप इस कार्य को, बिना पैसे वाला कार्य भी, उपाय भी आप कर सकते हैं। निश्चित मानिए, यह आप एक बार उपाय करके देखें। अगर आसपास में आपके जो भी व्यक्ति है इस तरह के परेशानी में हैं, तो इस उपाय को आप अवश्य बताएं और कहें कि नहीं, इस उपाय को आप एकदम, ना इसको राशि फंक्शन देखना है, ना आपको ग्रह गोचर देखना है, कुछ नहीं देखना है। यदि व्यक्ति कष्ट में है, इस उपाय, 7 उपाय में से यदि एक भी उपाय आप कर ले रहे हैं, करवा ले रहे हैं, तो उस कष्ट से, उस संघर्ष से, उस परेशानी से आप निवृत्त हो जाएंगे। आगे की वीडियो में और ज्ञान की बात लेकर के मैं आप सबों के बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, पूरा वीडियो आप लोग देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियो में फिर मैं कुछ नई बातें लेकर के आप सबों से के बीच में मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री